हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस एनालिसिस में एचपी शेयर के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में आज के दिन आपने देखा होगा कि शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। करीब यहाँ पर 4.5% से ज़्यादा की यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद में जाहिर सी बात है निवेशक परेशान हो जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या यहाँ पर दोस्तों आगे हम तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। तेज़ी की उम्मीद करेंगे तो कितनी करेंगे, और गिरावट की उम्मीद करेंगे तो कितनी करेंगे। और इन सवालों का जवाब जो हमें मिलेगा दोस्तों, वो सबसे पहला जवाब तो यहाँ से मिलेगा कि आखिर ये गिरावट क्यों आई है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर गिरावट के पीछे की वजह क्या है। यहाँ पर दो रीज़न निकल कर आ रहा है दोस्तों। एक तो यहाँ पर न्यूज़ आ रहा है और दूसरा यहाँ पर इसका टेक्निकल रीज़न आ रहा है। दोनों रीज़न बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से हमें समझ में आएगा कि हम यहाँ पर टारगेट क्या रख सकते हैं। मूविंग एवरेज भी देखेंगे और आरएसआई का लेवल भी देखेंगे, यानी कि टॉप लेवल के टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट भी होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। नया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो दोस्तों आ गए हैं CNBC TV 18 के अंदर में जो शेयर्स हैं इंडियाज़ डाउन स्ट्रीम ऑयल रिफाइनर्स, जिसकी बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL हो गया, ठीक है, BPCL हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया। तो इन सब शेयरों के अंदर में 4% के करीब तक गिरावट देखने को मिली है थर्सडे जून 12 को, यानी कि आज के दिन, इन रिस्पॉन्स टू अ सर्ज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबली। ये क्यों हुआ है दोस्तों? ये ग्लोबली जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये थी इसके पीछे की वजह, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड है वो दोस्तों क्रॉस कर दिया है $70 पर बैरल ड्यू टू राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन इन द मिडल ईस्ट एज होप ऑफ अ न्यूक्लियर डील बिटवीन ईरान एंड द US कंटिन्यू टू फेड। AP also reported that Iran threatened to attack US military bases in the region if a conflict is imposed on them। देख सकते हैं यहाँ पर जो टेंशन है US का, ईरान का, और ग्लोबली वैसे भी टेंशन काफ़ी चल रहा है। यूक्रेन और रसिया का भी आप टेंशन देख रहे होंगे। मिडल ईस्ट में जो ये सब हो रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है, और इस वजह से दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है। देख सकते हैं शेयर के अंदर में 4.5% से ज़्यादा की गिरावट है। जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई और शेयर सीधा गिरते गिरते देख सकते हैं कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इसके 5 दिन का आप अगर डेटा देखोगे ना दोस्तों, तो 2.24% की यहाँ पर गिरावट है। 1 मंथ में देखेंगे तो 1.61% की यहाँ पर तेजी है। 6 मंथ में देखेंगे आप तो 4% की गिरावट है, और साल भर में देखेंगे आप तो इसके अंदर में तो भी 4% की यहाँ पर गिरावट है। 5 सालों का रिटर्न देखोगे तो 181% का रिटर्न देखने को मिलेगा। इसलिए 5 साल की अवधि के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न ये नहीं है। चलते हैं, बात करते हैं अब चार्ट्स के हमारे लेवल्स की और एनालिसिस की। दोस्तों आ गए हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चार्ट के अंदर में। आप देख सकते हो शेयर के अंदर में अगर मैं डेट की बात करूं तो बीते 4 मार्च से लेकर के आप देख सकते हैं शेयर के अंदर में कंटिन्यू रैली है। 46% के आसपास तक शेयर ने रैली दिया हुआ है। अब इस रैली के बीच में शेयर बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में आ गया है। यहाँ पर अगर मैं इस लेवल की बात करूँ तो आप देख सकते हो शेयर ने जहाँ पर हाई लगाया है 420 के अराउंड लेवल आ रहा है। ये लेवल हमने ड्रॉ कर दिया है। इसके ऊपर जो हाई का लेवल आएगा ये देख सकते हैं, जो कि 440 का लेवल आएगा। ये लेवल भी हमने ड्रॉ कर दिया। ऊपर एक जोन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका ऑल टाइम हाई का लेवल है 455 के अराउंड। ये लेवल भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लेवल भी हम चलते हैं यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने ये सारे लेवल्स ड्रॉ किए हैं, लेकिन इसका जो मेजर लेवल है, जो रेजिस्टेंस का मेजर लेवल है, ये आप देख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 420 के अराउंड है। शेयर ने काफ़ी लंबा यहाँ पर वक्त लिया था और ब्रेक नहीं कर पाया था नीचे से जाने के बाद में। उसके बाद शेयर के अंदर में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लोअर लोज बनाते हुए कंटिन्यू FII सेलिंग और दुनिया भर की न्यूज़ चली। उसके बाद शेयर बहुत नीचे आ गया था। उसके बाद देख सकते हैं वापस से हाई हाइज बनाते हुए शेयर ने रैली देना शुरू किया। लेकिन ये जो रैली स्टेट थी अप साइड में, ये धीरे धीरे यहाँ से देख सकते हैं आप, ये बेंड होना स्टार्ट हो गई। ये देख सकते हैं यहाँ से बेंड होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि सामने इसका क्या था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो जो रैली स्ट्रेट थी वो स्ट्रेट ना होकर के वो थोड़ा सा कर्व होने लगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं शेयर ने जो स्पीड थी अप साइड की, ये देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ से जब कर्व होना शुरू हुई तो यहाँ से इसने फर्स्ट टाइम पे इसको फेस किया। ठीक है, फेस करने के बाद थोड़ा नीचे आया, वापस से ताकत लगाई, और कल के दिन इसके अंदर में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी थी और से रेजिस्टेंस फेस किया। जब भी कोई शेयर रेजिस्टेंस के पास में जाता है तो रेजिस्टेंस के पास में जाने के बाद में अगर मार्केट में और उस शेयर से रिलेटेड कोई न्यूज़ या फिर ओवरऑल मार्केट का पॉजिटिव होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी शेयर अगर रेजिस्टेंस को फेस करता है, उस टाइम पे अगर मार्केट में नेगेटिविटी आ गई या उस शेयर में नेगेटिविटी कुछ आ गई या न्यूज़ कुछ आ गया,
तो भाई साहब फिर उसको गिरावट का बढ़िया मौका मिल जाएगा, क्योंकि टेक्निकली तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे है और रेजिस्टेंस पे या तो ब्रेकआउट होता है या तो रेजिस्टेंस फेस करके शेयर नीचे आता है। तो सेम भाई साहब वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिला हुआ है, रेजिस्टेंस के पास में था और यहाँ पर क्रूड प्राइसेस बढ़ने की वजह से शेयर के अंदर में गिरावट देखने को मिली। और ये इसका जो स्विंग ये था नीचे, जो इसका सपोर्ट था, ये 400 का लेवल टूट गया और शेयर इस समय 392 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन सामने 50 डे मूविंग एवरेज का इसको सपोर्ट मिलते दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं एक लेवल आपको बताना चाहूँगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये लेवल आएगा 390 का लेवल आएगा दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनो, 390 का लेवल। अगर दोस्तों ये शेयर 390 के लेवल तक आता भी है तो ये 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करके इस सपोर्ट के आसपास ही रह जाएगा। 390 का लेवल अगर टूटता है तो फिर आपको इसके नीचे ये लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों यहाँ से सस्टेन करने में कामयाब होता है तो अब आप साइड पे आपको वापस से मूव देते हुए 400 एंड उसके अलावा 410 एंड 420 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक किया तो सीधा शेयर आपको 380 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकता है। वैसे जिस तरीके से यहाँ पर प्राइसेस डाउन हुए हैं, देखिए यहाँ पर अपसाइड की हम उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो हमारे लिए रिस्क है वो ये रेजिस्टेंस का रिस्क है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से ये नीचे आ रहा है। तो अगर ये लो टूटता है तो गिरावट के चांसेस हैं, ठीक है, और सस्टेन करने में कामयाब होता है, मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है तो शेयर अपसाइड जा सकता है। लेकिन यहाँ पर शेयर थोड़ा सा रिस्क दिखाई दे रहा है। पॉजिटिविटी सिर्फ एक ही जगह से है, वो है 50 डे मूविंग एवरेज की, ये ऊपर है 50 डे मूविंग एवरेज, और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो रिस्क हो सकता है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस इस लेवल का 110% ले लेना है, बहुत ध्यान रखना है। और टारगेट आप 420 का ले सकते हो शॉर्ट टर्म में। रेजिस्टेंस ब्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। अगर ब्रेक कर पाता है तो 440 का और उसके अबव 455 के लेवल तक ऑल टाइम तक जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से लेवल्स देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पर अगर बात करें RSI लेवल की, RSI देख सकते हैं काफ़ी डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, 46 पे आ गया है फिलहाल। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो RSI में भी गेन आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत डाउन नहीं है उसके हिसाब से देखा जाए तो। बाकी दोस्तों यहाँ पर हमने टारगेट्स आपको डाउन साइड अप साइड दोनों बता दिए हैं, तो टेक्निकली ये वजह थी और न्यूज़ वाइज भी मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए स्टॉक में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।